शुरुआत करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा आज है। कानपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं। सुबह 11 बजे लखनऊ से कानपुर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में पहुंचेंगे, जिसमें वो सम्मिलित होंगे। विकास परियोजनाओं की प्रदर्शनी का करेंगे अवलोकन। तो प्रबुद्ध जन सम्मेलन परियोजनाओं का भी लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम रहने वाला है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का आज कानपुर दौरा रहेगा और इस दौरे के दौरान कई सारे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शामिल होंगे। करीब 11 बजे का वक्त होगा जब लखनऊ से कानपुर के लिए रवाना होंगे, तो जहां चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय कार्यक्रम में पहुंचेंगे। तो विकास परियोजनाओं की प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही प्रबुद्ध जन सम्मेलन जिसका आयोजन किया जाएगा उसमें सम्मिलित होंगे और सीधा संवाद प्रबुद्ध जनों से, और इसके साथ ही कई सारी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। तो सुबह करीब 11 बजे कानपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में पहुंचेंगे। वहीं विकास परियोजनाओं को लेकर भी तमाम कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही रामजी शर्मा हमारे साथ कानपुर से जुड़ गए हैं। अश्विनी, आज सीएम योगी आदित्यनाथ का कानपुर दौरा रहने वाला है, क्या कुछ खास रहेगा इस पूरे दौरे को लेकर? कर रहे हैं। अगर जानकारों की माने तो इस महीने किसी भी तारीख को आचार संहिता लग सकती है और निकाय चुनाव की घोषणा हो सकती है। तो ठीक उससे पहले जो भारतीय जनता की पार्टी की रणनीति है उसके तहत मुख्यमंत्री लगभग सभी जिलों का दौरा करेंगे। अब तक लगभग 10 जिलों का दौरा कर चुके हैं जो नगर निगम हैं। निश्चित तौर पर इससे पहले देखा गया वो प्रयागराज, झांसी, इसके अलावा गोरखपुर, अयोध्या, मेरठ, अगर गाजियाबाद, अलीगढ़, फिरोजाबाद, बरेली, ये तमाम जिले हैं जिनका दौरा कर चुके हैं। और आज जो है कानपुर का दौरा है। निश्चित तौर पर कानपुर मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और वहां पर जो प्रबुद्ध जन सम्मेलन है वो करेंगे। इसके अलावा लोगों से बातचीत करेंगे और कहीं ना कहीं एक बार फिर आज कानपुर वासियों के लिए बड़ी सौगात मिलने वाली है, क्योंकि कानपुर जब मुख्यमंत्री पहुंचेंगे तो बड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास करेंगे। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री का यह दौरा कहीं ना कहीं चुनाव को देखते हुए बेहद ही अहम माना जा रहा है, क्योंकि निकाय चुनाव अगले कुछ दिनों में ही हो सकते हैं। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है कहीं ना कहीं अघोषित रूप से जो चुनावी प्रचार का काम हो रहा है वो कहीं ना कहीं अन्य पार्टियों से उनको आगे रखता है, क्योंकि तमाम जो पार्टियां, विपक्षी पार्टी अभी भी उपचुनाव से नहीं उबर पाई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी देखा जाता है उपचुनाव के साथ साथ लगातार जो है जिन निकाय चुनाव को लेकर के तैयारी कर रही थी, निकाय चुनाव को लेकर के दौरे चल रहे थे। तमाम जो मंत्री थे, चाहे दोनों डिप्टी सीएम की बात करें, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी, लगातार जिलों के दौरे कर रहे हैं। और ये दौरे सिर्फ यूं ही नहीं थे, ये कहीं ना कहीं निकाय चुनाव को साधते हुए दौरे थे कि उत्तर प्रदेश के जो भारतीय जनता पार्टी है उसको बखूबी पता है कि 2024 से पहले ठीक सेमीफाइनल इसको मानते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं शहरी क्षेत्रों में हमेशा मजबूत रही और कहीं ना कहीं ये शहरी क्षेत्रों का ही चुनाव हो। तो और ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी इसमें बेहतर परफॉर्मेंस करती है तो कहीं ना कहीं 2024 का जो रण होगा उसमें उसको जीतने में, फतेह करने में कोई इसको दिक्कत नहीं होगी। इस बार 17 नगर निगम पर चुनाव होगा। पिछली बार 16 नगर निगम पर चुनाव हुआ था और 16 में से 14 नगर निगम थी जो भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थी। इस बार 17 है, तो 17 के 17 नगर निगम पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा करना चाहती है। मुख्यमंत्री जहां भी जाते हैं एक चीज का जिक्र करते हैं, ट्रिपल इंजन की सरकार। ये नया फार्मूला भारतीय जनता पार्टी की ओर से और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से निकाला गया। केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की होगी, अगर उत्तर प्रदेश में और कहीं ना कहीं आप निकाय में होगी तो बेहतर विकास हो सकता है। ये मंत्र मुख्यमंत्री जहां भी जाते हैं वहां पर देकर आते हैं। निश्चित तौर पर आज मुख्यमंत्री का कानपुर का दौरा, कानपुर का दौरा काफी बेहद अहम है। जी ठीक है अश्विनी, आप लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ। राम जी भी जुड़े हुए हैं कानपुर से। राम जी, आज सीएम योगी आदित्यनाथ कानपुर पहुंचेंगे, क्या कुछ तैयारियां सीएम योगी आदित्यनाथ के आने पर और क्या पूरा कार्यक्रम मिनट टू मिनट सीएम योगी आदित्यनाथ का कानपुर में रहने वाला है? चुनाव को लेकर कौन से वार्ड में कौन सी सीट किसके लिए रहेगी, ये जब अधिसूचना जारी होने के बाद से
लगातार कानपुर में जो बीजेपी के जो उच्च पदाधिकारी हैं या फिर अन्य लोग हैं, वो लगातार बैठकों का दौर जारी हो चुका है। किसको किस सीट पे लड़ना है, कैसे उसकी तैयारियां उसको लेकर लगातार चल रहा है। लेकिन ऐसे में जो कानपुर में प्रबुद्ध सम्मेलन का ये आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 11:30 बजे उनको पहुंचने का समय रखा गया था, लेकिन सुबह 11 बजे के आसपास बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट उतरेंगे, वहां से फ्लीट के माध्यम से उनको 11:30 बजे लाया जाएगा कानपुर के बीएचडी कॉलेज में, जहां पर प्रभु सम्मेलन का कार्यक्रम किया गया है। जहां पर कहीं ना कहीं जो सम्मेलन है, इसका उद्देश्य भी इस बात का है कि जो नगर निगम चुनाव है, जो नगर निगम चुनाव होने उसकी तैयारियों को लेकर सम्मेलन का आयोजन किया गया। साथ ही 330 करोड़ के विविध परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया जाएगा, जिससे कि जो योजनाएं हैं वो जन तक पहुंच सके। और कहीं ना कहीं इस सम्मेलन का मेन उद्देश्य इस बात का है कि जो चुनाव आ रहा है उसकी तैयारियों को का लेखा जोखा किया जा सके। इसके बाद जो सम्मेलन है, सम्मेलन के बाद एक यहाँ के वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनके लिए एक बैठक की जाएगी। इसके साथ ही जो तमाम कानपुर के विधायक हैं, सांसद हैं या पार्टी को वरिष्ठ नेता, उनके साथ एक बैठक करेंगे, एक रूपरेखा तैयार करेंगे, किस तरह चुनाव की तैयारी करनी, किस तरह चुनाव को जीतना, क्योंकि इनका लक्ष्य नगर निकाय चुनाव तो है, इसके साथ ही 2024 को जो लोकसभा चुनाव होना है उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं तैयारियां हैं जोर से जिसको लेकर जो कॉलेज जहाँ पे कार्यक्रम होना है बीएचडी कॉलेज में, वहाँ पूरी तैयारी कर ली गई। सुबह रात से वह फ्लीट जो रिहर्सल है वो सभी कर लिया गया है। सुरक्षा की दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो भारी मात्रा में फोर्स लगाई गई है, और आसपास जाने वाले जो रूट है उन सभी रूट पर उन सभी ठेले वाले या अन्य जो दुकानें उनको दूर किया गया ड्रोन कैमरे से, उन पर नजर रखी जा रही, क्योंकि ये जो दौरा ये बहुत प्रमुख दौरा माना जा रहा है, क्योंकि चुनाव के पहले इस दौरे से कहीं ना कहीं मैसेज देने का काम किया जाएगा जनता को या उन लोगों को, जिससे कि जो बीजेपी की जो रूपरेखा जो रणनीति है वो उन तक पहुंचाने का काम करने का के उद्देश्य से इस प्रमुख सम्मेलन का आयोजन किया गया है। जी बिल्कुल राम जी। और देखिए राम जी, कई सारी परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी होगा। किन किन परियोजनाओं पर आज विशेष तौर पर ध्यान दिया जाएगा? इसके साथ ही कितनी बड़ी सौगात कानपुर वासियों को मिल सकती है? कि सबसे बड़ी जो समस्या कानपुर थी, एक सीवर लाइन की थी, जिसको एक बड़ा काम था ग्वाल टोली का, जो डॉट नाले, जो वहां पर कई ऐसे नाले हैं जो जुड़े हुए थे जहां पर गंदगी रहती है, उसको दूर करने का काम किया गया था, जो पिछले काफी समय जिसका प्रयास किया था वो काम पूरा हो चुका है। उसका उसको भी हरी झंडी दिखाएंगे। इसके साथ ही पानी जो पाइप लाइन जो गंगा बैराज से जो पूरे शहर में पानी जाता है, तो कई ऐसे क्षेत्र थे जहां पर पानी की एक बहुत बड़ी समस्या बनी रहती थी। उस समस्या को दूर करने के लिए वहां पर